कालपी की जहाँ तक बात है, यहाँ की जो तमाम मूलभूत समस्याएं हैं उनको आज तक ना तो किसी सरकारों ने पूरा किया। आपकी भी सरकार ने नहीं? नहीं, हमारी सरकार भी रही उसमें। सबकी सरकार है, इनका आपका भी हाँ, लगा, मूलभूत समस्याएं यहाँ नहीं खत्म हो पाई। हालांकि हमारी सरकार ने जोलूपुर से हमीरपुर रोड था, उसमें पैदल चलना मुश्किल था लोगों का, और उस सड़क को हमारी सपा सरकार, पिछली सपा सरकार ने बनवाया। यहाँ पे सौर ऊर्जा प्लांट दिया, यहाँ तमाम मेडिकल कॉलेज दिया औरई में। ये सारे काम सपा सरकार में हुए। लेकिन कालपी जो है एक ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी है, इसके बावजूद आज तक यहाँ पे जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। यहाँ की आप आए हैं, सड़कें देखी होंगी। यहाँ कालपी में हमारा समाजवादी पार्टी का अभी तक विधायक नहीं रहा। जो अन्य दलों के विधायक और जनप्रतिनिधि रहे जिन्होंने कालपी की ओर ध्यान नहीं दिया। कालपी की आज मेन मार्केट की सड़क है, पूरे शहर में कोई ऐसी सड़क नहीं है जहाँ पे लोग कायदे से चल सकें, वाहन चला सकें। ये महारानी लक्ष्मीबाई की रणस्थली रही। उनका जो किला था वो जहाँ पे मंत्रणा करते थे महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, इन लोगों ने 40 दिन यहाँ अंग्रेजों से लोहा लिया। आज उसकी स्थिति ये है कि वो 100 फीट ऊंची कगार पे यमुना के है। कभी भी बाढ़ का पानी आएगा और वो यमुना में समा जाएगा। उसकी ओर भी किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर के लिए आज तक रास्ता नहीं बन पाई। जो विश्व में केवल 3 सूर्य मंदिर हैं, उसमें एक कालपी में है। तो आपका एक टूरिज्म को लेकर और इन तमाम जो पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल हैं उस पर काम करने की आवश्यकता है, सड़क, इन तमाम मुद्दों के। बिल्कुल, जो और भी अन्य छोटी छोटी समस्याएं हैं। यहाँ इतनी बड़ी आबादी और नगर पालिका होने के बावजूद आज तक बस स्टैंड नहीं बना। कालपी में कोई बस स्टैंड नहीं है, जबकि छोटे छोटे कस्बों में, नगरों में बस स्टैंड आपको मिलेंगे। यहाँ सड़कें नहीं है, यहाँ स्वास्थ्य की वो पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ चाहिए। शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है, शिक्षा के लिए वही घिसे पिटे स्कूल और कॉलेज हमारे यहाँ, कोई अच्छे कॉलेज नहीं है। एक हाथ कागज उद्योग है यहाँ का मेन जीविका। यहाँ 3 काम थे कालपी के, कागज, कपड़ा और कालीन। कपड़ा और कालीन का उद्योग तो पूरी तरह से बंद हो चुका है। केवल थोड़ा बहुत काम कागज का है, हाथ कागज जो यही नहीं, वो विदेशों में भी यहाँ से कागज जाता था। आज ये स्थिति है कि उसको सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से वो उद्योग बंद होने की स्थिति में है। अच्छा, ये बगल में पूछ लेते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कागज, कालीन और क्या कहा आपने? कपड़ा। ये तीनों व्यापार शुरू कैसे करेंगे? करना तो ये तो हो जाता है कि कह देंगे, कर देंगे। ये तमाम कालपी के लोग ये भी जानना चाहेंगे ना भाई, सरकार अगर आपकी बनती तो शुरू कैसे करेंगे? और 12 से 17 के दौरान आप लोगों ने कितना काम किया कागज, कपड़ा और कालीन के लिए? देखिए, ऐसा है, इस वर्तमान की सरकार ने एक स्कीम चला रखी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जी। और यहाँ हमारे जनपद जालौन को कागज के लिए ही चुना गया था, लेकिन सरकार की पूरी तरह से उदासीनता भरा बर्ताव रहा, जिससे हमारे यहाँ के कागज उद्यमी धीमे धीमे करके एक एक करके सारी यूनिटें बंद होती जा रही हैं, क्योंकि जो सरकारी प्रोत्साहन मिलना चाहिए उतना नहीं दिया। जीएसटी इतनी बढ़ा दी गई कागज उद्योग पे, तो वो सारा उद्योग चौपट हो गया। और यहाँ पर चाइना की तरफ से भी कुछ कागज ऐसा आया जो थोड़ा फैंसी कागज यहाँ बनता था, जो ब्याह शादी के कार्ड के काम में आता था, वो कारोबार भी यहाँ चौपट हो गया। इससे बेरोजगारी भी बढ़ गई, क्योंकि इसमें बहुत सारी मजदूर तबके को काम मिलता था, उनकी रोजी रोटी चलती थी। लेकिन सरकार की उदासीनता से ये उद्योग बिल्कुल मृतप्राय हो गया। आप लोग आएंगे तो कैसे करेंगे? 12 से 17 के दौरान जब आपकी सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो कागज, कपड़ा, कालीन के लिए क्या काम किया था आपने? हमारी सरकार के द्वारा माननीय 12-17 के अखिलेश जी के शासन से भी पहले माननीय नेताजी की सरकार रही थी, तो उन्होंने हैंडलूम के लिए बिजली के बिलों पे बहुत लंबी राहत दे रखी थी। और आज भी इसमें मेन बिजली पे और इस पे जीएसटी,
ये दो चीजें अगर कम कर दी जाएंगी तो आगे चल के ये उद्योग पुनः अपनी पुरानी स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। ये अगर बिजली को लेकर काम किया जाए और जीएसटी की दरें घटाई है तो ये बेहतर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, और इसके लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने घोषणा पत्र में भी ये कह रखा है कि घरेलू बिजली मुफ्त कर देंगे, 300 यूनिट लगनी है, जितनी छोटा आदमी कभी इस्तेमाल नहीं कर पाता 300 यूनिट। इसके अलावा किसानों के लिए भी बिजली मुफ्त की उन्होंने घोषणा कर रखी है। और ये सर्वविदित है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कथनी और करने में कोई अंतर नहीं, चाहे वो लैपटॉप बांटने का मसला रहा हो, चाहे कन्याओं को विद्याधन देने का मसला रहा हो। फिर आप लोगों को 17 में गठबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? असल में 17 में जिसके खिलाफ खुद मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने एकदम खुला बयान दिया था तब कि ये गठबंधन करके अखिलेश एक तरह से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और हुआ भी वही। नेताजी जी ने कहा वही स्थिति हुई, 47 सीटों पर समाजवादी पार्टी समट गई 200 से सीधे। असल में ऐसा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय किए हुए जन कल्याणकारी कार्यों को जनता तक अपने नहीं पहुंचा पाए, और ये झूठे लोग अपने झूठे मुद्दों को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया कि इन्होंने शमशान और कब्रिस्तान करके यहाँ पे लोगों को बरगला के और पूरा माहौल इस तरीके का बना दिया कि वो झूठों की जीत हुई और हमारे जो सच्चे कार्य करने वाले थे वो पीछे रह गए।